मदरसे बहुत हैं, मगर मदरसा वही प्यारा है जहां मुस्तफा का वफादार बनाया जाए। तालीम हो और अच्छी तरबियत ना हो, तालीम हो और अच्छी तरबियत ना हो तो बेटा आलिम बन के भी गुमराह हो जाता है। और तालीम हो, अच्छी तरबियत भी हो, तालीम हो, पढ़ाने वाले मुफ्ती साहब किबला हो, तालीम हो, पढ़ाने वाला मुस्तफा का वफादार हो, तालीम हो, तरबियत देने वाला गौसे आजम का गुलाम हो, तो फिर ऐसा बच्चा जब हाफिजो आलिम बन के उस इदारे से निकलता है तो मुस्तफा का वफादार बनता है। वरना तालीम हो और अच्छी तरबियत नहीं, तालीम हो अच्छी तरबियत नहीं, और तो मदरसे में ना इल्म हासिल मदरसे में कर रहा मगर तरबियत अच्छी नहीं तो वही बेटा बड़ा हुआ तो कहा नबी मेरी तरह है मां। वही बेटा बड़ा हुआ, वो बेटा जिस लाल को अपनी आंखों में सजा के आप रखते थे, आपका ख्वाब ये था कि मेरा बेटा बेदीन आलिम बने। आलिम बन तो गया मगर मुस्तफा का वफादार न बन सका। क्यों? इसलिए कि तरबियत अच्छी नहीं मिली। तालीम तो दी गई, तरबियत अच्छी नहीं दी गई तो बोला नबी मेरी तरह मेरे जैसे इंसान है, मगर जानते हो प्यारे तालीम भी हो और तरबियत भी हो, तालीम भी हो और ऐसा इदारा हो जहां मुफ्ती साहब किबला जैसे उलमाए किराम हो, इन उलमा जैसे असातिज़ाए किराम हो तो उन्हें सिर्फ तालीम नहीं देते बल्कि सलीका सिखाते हैं, वफादार बनाते हैं। और फिर वो बेटा जब वफादार बनता है तो अपनी बोली नहीं बोलता, बरेली वाले अहमद रजा की बोली। फिर वो बेटा अपनी बोली नहीं बोलता बल्कि बरेली वाले अहमद रजा की बोली बोलता है। तुम मेरे नबी को अपनी तरह कहते हो, तुम मेरे नबी को अपने जैसा इंसान कहते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा रसूल कैसा है, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा नबी कैसा है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, अज़्ज़ते रसूल। तालीम और तालीम के साथ तरबियत, तालीम हो और तालीम के साथ तरबियत। तरबियत अगर अच्छी नहीं हो ना तो कलमा पढ़ के भी नबी में नुक्स तलाशने लगता। आला हज़रत फरमाते और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान। तालीम हो और तरबियत अच्छी नहीं तो नबी में कमी निकालने लगता है, नबी में नुक्स निकालने लगता है, नबी के अंदर बुराई तलाशने लगता है। मगर तालीम हो और तरबियत अच्छी हो, तालीम हो तरबियत अच्छी हो तो आपके दिल का टुकड़ा, आपकी आंख का तारा, आपका बेटा, आपका पोता, आपका नवासा इधर उधर वाले की बोली नहीं बोलेगा। तरबियत मुफ्ती साहब के बुलाने दिया है तो आपका बेटा वही बोलेगा जो बरेली के अहमद रजा। तुम कहते हो मेरे नबी में नुक्स तलाश रहे हो, मेरे नबी में कमी तलाश रहे हो, मेरे नबी में बुराई तलाश रहे हो। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा नबी कैसा है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा रसूल कैसा है। तुम मेरे नबी में कमी तलाशते हो, तुम मेरे नबी में नुक्स तलाशते हो। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा रसूल कैसा है। तुम रसूल के बारे में जानना चाहते हो तो आओ सुनो, वो रसूल ऐसा है जिसकी तारीफ इंसान नहीं करते बल्कि खुद परवरदिगार करते। कौन करता है तारीफ? मोहम्मद
सरकार का नाम है। क्या नाम है? मोहम्मद के माने जानते क्या है? मोहम्मद के माने हैं बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ। और सरकार का एक नाम है अहमद। क्या नाम है? अहमद। इसके माने हैं बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। नाम मोहम्मद इतना प्यारा नाम जो तारीफ करके रब भेजे, और सिर्फ दुनिया में आए वो रसूल। तो नाम अहमद ऐसा नाम कि दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाली जात कोई है तो उस जात का नाम आमना का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर। आइए जरा देखिए रसूल कैसा, जरा देखिए तो सही। तरबियत ना अच्छी हो ना तो न जाने क्या क्या कहते हैं लोग कि हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं मालूम, हुजूर को दीवार के पीछे की खबर नहीं। ये क्यों और कब होता है? जब बेटा आपका ऐसे इदारे में पढ़े जहां गौसे आजम के दीवाने न रहते हो, गरीब नवाज के दीवाने न रहते हो, अल्लाह वालों के मस्ताने न रहते हो, मगर ऐसे मदरसे में आपका बेटा पढ़े जहां गौसे आजम का दीवाना भी रहता हो, गरीब नवाज का चाहने वाला भी रहता हो, फिर आपका बेटा ऐसे इदारे में पढ़ेगा तो उस नादान को चैलेंज करेगा। नादान, तुम कह रहे हो कि मेरे रसूल को दीवार के पीछे की खबर नहीं है, मेरे रसूल को पीठ के पीछे की खबर नहीं है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो आपका बेटा अपनी बोली नहीं बोलेगा, अहमद रजा की बोली बोलेगा। तू जानना चाहता है मेरा रसूल कैसा है और अपने मेरे रसूल को पावर कितना दिया है। अल्लाह अकबर। आला हजरत अच्छे रजा प्यारे रजा फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। कब होगा? तालीम भी अच्छी हो और तरबियत, तालीम भी अच्छी हो और तरबियत। मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा, अल्लाह इरशाद फरमाता है वालिकल किताबुल रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये वो किताब है। कौन सी किताब? वो किताब जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, वो किताब जो दुनिया में सबसे ज्यादा आंखों से लगाई जाती है, वो किताब जो दुनिया में सबसे ज्यादा होठों से चूमी जाती है, उस किताब को दुनिया कुरान मजीद कहती है। अब इतनी प्यारी किताब, इतनी अच्छी किताब जिसके बारे में दुनिया का इंसान चैलेंज नहीं कर रहा है, उलमा चैलेंज नहीं कर रहे हैं, मुफ्ती चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बर्रा चैलेंज नहीं कर रहे हैं, दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा काबिल चैलेंज नहीं कर रहा है, बल्कि उसके बारे में चैलेंज खुद परवरदिगार कर रहा है, खुद अल्लाह फरमा रहा है वालिकल किताबुल किताब है। जब इतनी प्यारी किताब, इतनी अच्छी किताब, तो हमारे और आपके आका कायनात के मसीहा रहमते आलम जाने आलम इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल। नबी फरमाते हैं तुम में से सबसे बेहतर वो है जो खुद भी कुरान पढ़े और दूसरों को भी कुरान पढ़ाए। खुद भी कुरान पढ़े और दूसरों को भी कुरान पढ़ाए। क्या मतलब? यानी खुद भी कुरान पढ़ो, बेटों को भी कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो, बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो, बहनों को भी कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो, बीवियों को भी कुरान पढ़ाओ। इसलिए कि जहाँ कुरान की तिलावत होती है वहीं अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती है। जहाँ कुरान की तिलावत होती है वहाँ के लोग पाकीज़ा हो जाते हैं, वहाँ के लोग परहेज़गार हो जाते हैं। अब मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, आप कुरान पढ़ोगे परहेजगार हो जाओगे, बेटा कुरान पढ़ेगा परहेजगार हो जाएगा, बेटी कुरान पढ़ेगी परहेजगार हो जाएगी, बहन कुरान पढ़ेगी परहेजगार हो जाएगी, बीवी कुरान पढ़ेगी परहेजगार हो जाएगी। गोया के घर में सबके सब कुरान की तिलावत करेंगे और सबके सब परहेजगार हो जाएंगे। नारे
हसरत आला हजरत फैज़ आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, जोर से बोले पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। एक एक आदमी बोले पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, जोर से मुंह तक आवाज आनी चाहिए। पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। एक बार पूरा मजमा दोनों हाथ को उठा के पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान, ये इल्म का पावर, इल्म का पावर। सदर साहब क्या जरूरत थी कि मदरसा कायम करे, कामयाब थी आप। मगर जिस सीने में कौम का दर्द होता है, जिस सीने में मिल्लत का दर्द होता है, वो जिंदगी क्या जिंदगी। जिस सीने में सिर्फ अपना दर्द, वो जिंदगी क्या जिंदगी। जिस सीने में सिर्फ अपनी औलाद का दर्द हो, दिल तो वही है जिस दिल में पूरी मिल्लत का दर्द, पूरी कौम का दर्द हो। सदर साहब ने इदारा इसलिए कायम किया ताकि हमारी कौम का बच्चा इल्म वाला हो जाए, हमारी कौम का बच्चा कुरान के इल्म से मुनव्वर हो जाए। हमारी कौम का बच्चा जब कुरान पढ़े तो उसका सीना भी रोशन होगा, उसका चेहरा भी रोशन होगा, उसकी जिंदगी भी रोशन होगी, उसका मुस्तकबिल भी रोशन। पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। दुनिया पावर की बात करती है, दुनिया पावर की बात करती है। जरा सा उलमा से पूछा जाए कि पावर किसे कहते हैं, तो कोई कहेंगे मौलाना पावर उसे कहते हैं जिसके पास हथियार हो, पावर उसे कहते हैं जिसके पास पैसा हो, पावर उसे कहते हैं जिसके पास मौत का सामान हो, पावर उसे कहते हैं जिसके पास असलहे हो। इस तैयार के लोगों याद रखिएगा मेरी बात, दिल की तख्ती पे लिख लीजिए। पावर वाला वो नहीं है जिसके पास पैसा है, पावर वाला वो नहीं है जिसके पास मौत का सामान है, पावर वाला वो नहीं है जिसके पास असलहे है, पावर वाला वो नहीं है जिसके पास अख्तियार है, बल्कि दुनिया में सबसे बड़े पावर का नाम पावर ऑफ एजुकेशन है। जिसके पास इल्म होगा वही पावर वाला होगा, जिसके पास एजुकेशन होगा वही पावर वाला होगा, जिसके पास इल्म होगा वही ताकत वाला होगा। इसलिए मुसलमानों, अगर आप चाहते हो कि दुनिया में आप ताकत वाले हो जाओ, जमाने में आप ताकत वाले हो जाओ, तो अपने बेटों के हाथ में हथियार मत पकड़ाओ, कलम पकड़ा दो। जिस दिन आपके दिल का टुकड़ा कलम वाला हो जाएगा, दुनिया में पावर वाला हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आपका दिल का टुकड़ा कलम वाला हो, जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। जरा जोर से बोले पढ़ो कुरान और, जोर से बोलिए पढ़ो कुरान और पावर। देखिए इल्म कितना पावर अता करता है, इल्म कितना पावर अता करता है। सरकार गौसे आज़म तवज्जो चाहूंगा, गांव का प्रधान हो, मुखिया हो, जीत जाए तो उसकी कहां तक चले। माशाअल्लाह, ये तलबा रहे क्या, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लाइए बैठाइए हजरात को। आज इस बज़म के दूल्हा तो असल में यही लोग हैं। अल्लाह सलामत रखे, बैठ जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तशरीफ रखें आप, बैठ माशाअल्लाह, बैठ सामने ही बैठे, सामने आगे बैठे, आगे बैठे। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जितनी बार अशरफ साहब की पेशानी को चूमा जाए कम है। अरे अशरफ अंसारी साहब, क्या आपने ख्वाब भी देखा था क्या? लेकिन रब ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया।
आपने जब इदारा कायम किया तो आज आपके इदारे के असातिज़ा ने इतनी मेहनत की कि इन्होंने दिखाया आपको। ए साहब जरा देखिए तो सही, ए सदर साहब आप देखिए तो सही, ये वही बच्चा है जो 2 साल पहले आया था, ये वही बच्चा है जो 1 साल पहले आया था, ये वही बच्चा है जो 1 साल पहले आया था। जनाब अशरफ साहब, जब 1 साल पहले 6 महीना पहले ये बच्चा आया था, एक बाप का बेटा बनकर आया था, एक दादा का पोता बनकर आया था, एक नाना का नवासा बनकर आया था, मगर 1 साल के बाद हम इस इदारे से किसी बाप को उसका बेटा नहीं दे रहे हैं, किसी दादा को उसका पोता नहीं दे रहे हैं, किसी नाना को उसका नवासा नहीं दे रहे हैं, बल्कि 1 साल में हमने मेहनत की है तो हाफिज की शक्ल में हम कौम को एक इमाम अता कर रहे हैं, रहबर अता कर रहे हैं, हाफिज कुरान अता कर रहे हैं। अब तवज्जो चाहूंगा प्यारे, तवज्जो चाहूंगा। मुखिया हो या सरपंच एक गांव का हो तो उसकी कहां चलेगी, मुखिया की कहां तक चलेगी, जहां तक उसके पंचायत का दायरा हो वहीं तक चलेगी, जहां तक उसकी पंचायत का दायरा हो। एक चेयरमैन का कहां तक चलेगा, जहां तक उसका डिस्ट्रिक्ट में दायरा हो। डीएम का कहां तक चलेगा, तो आप कहोगे पूरे जिले सिंगरौली जिला में, पूरे जिले में कहीं भी वो चलाए उसकी चलेगी, है नहीं? डीएम है तो उसकी चलेगी। एक विधायक कहां चलाएगा, तो आप कहोगे उसके अपने विधानसभा क्षेत्र में चलाएगा। एक संसद कहां चलाएगा, तो आप कहोगे मौलाना वो अपने क्षेत्र में चलाएगा, दूसरे क्षेत्र में उसकी नहीं चलेगी। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, एक सीएम कहां तक चलाएगा, तो आप कहोगे एक स्टेट में उसकी चलेगी, एक सूबे में उसकी चलेगी। प्राइम मिनिस्टर कहां तक चलाएगा, आपका जवाब होगा पूरे मुल्क में जहां चलाना चाहे वहां चलेगी उसकी। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, सीएम अपने सूबे में चलाता है, प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क में चलाता है, चेयरमैन अपने इलाके में चलाता है, मुखिया अपने पंचायत में चलाता है। आओ सरकार गौसे आजम की बारगाह में चले, ये मेरे गौसे पा, ये अब्दुल कादिर जिलानी, कोई अपने पंचायत में चलाता है, कोई अपने जिले में चलाता है, कोई अपने विधानसभा में चलाता है, कोई अपने लोकसभा में चलाता है, कोई अपने सूबे में चलाता है, कोई अपने मुल्क में चलाता है। ये अब्दुल कादिर जिलानी आपकी कहां तक चलती है, ये अब्दुल कादिर आपकी कहां तक चलती है? तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरी चलने की बात कर रहे हो तो सुनो, मेरी पूरे जमीन पे चलती है और आसमानों पर भी मेरी चला करती है, आसमान पर भी मेरी चलती है, जमीन पर भी मेरी चलती है। मैंने कहा ये मेरे अब्दुल कादिर गौसे आजम, आखिर ये पावर कहां से आया, ये पावर कहां से आया? तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने मदरसे निजामिया में बैठकर बगदाद की धरती पर इल्म हासिल किया, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि रब ने मुझे पावर अता कर दिया, अख्तियार अता कर दिया। अब तवज्जो चाहूंगा प्यारे, इल्म गौसे पाक ने हासिल किया, मगर इल्म कहाँ हासिल किया, तालीम कहाँ हासिल की? तो उलमा फरमाएंगे कि मदरसे में हासिल किया। यहीं से तवज्जो चाहूंगा प्यारे, गोया गौसे आजम मदरसे में पढ़े तो पावर वाले हो गए, गरीब नवाज मदरसे में पढ़े तो पावर वाले हो गए, हुज्जतुल इस्लाम मदरसे में पढ़े तो पावर वाले हो गए, दादू शरिया मदरसे में पढ़े तो पावर वाले हो गए। क्या मतलब? ये वो मदरसा है जहाँ से मुहद्दिस भी बनाया जाता है, मुहद्दिस भी बनाया जाता है, मुफक्किर भी बनाया जाता है, आलिम भी बनाया जाता है, हाफिज भी बनाया जाता है। सुनो, ये वो मदरसा है जहाँ से मुल्क का दीवाना भी बनाया जाता है और मुस्तफा का वफादार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान मखदूम अशरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप कहोगे मौलाना मुल्क का सिपाही कैसे बनता है? आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा, मगर मुल्क का सिपाही कैसे बनेगा? तो इस तैयार के लोगों,
अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन है? अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन है? इसी मदरसे के प्रोटेक्ट हैं। मदरसे में जब पढ़े हैं तो कौम की भी क़यादत की है। मुल्क की आजादी के लिए जब वो मतवाला निकला है तो काला पानी तक पहुंच करके जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने मुल्क की वफादारी की और कहा कि मैं जान दे सकता हूँ अपने मुल्क के लिए। यही वजह है प्यारे, पूरे मुल्क में कहीं भी मदरसा हो, मदरसे में मुल्क की वफादारी सिखाई जाती है। अल्लामा फजल हक खैराबादी इसी मदरसे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो फ्रीडम फाइटर है, मुल्क के आजादी के मतवाला है, और आशिक रसूल, ऐसे आशिक रसूल कि अल्लामा डॉक्टर इकबाल की शायरी को पढ़ा करते थे। डॉक्टर इकबाल की शायरी को पढ़ते तो रोने लगते। एक रोज किसी ने आला हजरत का कलाम पेश कर दिया तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर आला हजरत के कलाम को पढ़ रहे हैं, इश्क में झूम भी रहे, आंखों से आंसू भी जा रहे। लोगों ने कहा मुल्क की आजादी का मतवाला डॉक्टर इकबाल की शायरी को मैंने पढ़ते हुए देखा है तुम्हें। मैंने देखा है कि तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे थे। अंग्रेजों के जुल्म और सितम के हवाले से तुम हमेशा फिक्रमंद रहा करते थे। अपने मुल्क को आजाद कराने की तुम्हारी कोशिश हुआ करती थी, मगर आज आला हजरत की शायरी पढ़ रहे हो तो तुम्हारे आंखों में आंसू भी है और तुम्हारा हाल ये है कि इश्क़ मुस्तफा में झूम रहे हो। मामला क्या है? मामला क्या है? तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा कि जब मैं डॉक्टर इकबाल की शायरी को पढ़ा करता था तो हमें लगता था कि शायरी की आखिरी हद है, शायरी की आखिरी हद है ये। मगर जब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा की शायरी को मैंने पढ़ा तो फिर मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि शायरी की दुनिया की जहां और भी शायरी की दुनिया और आगे तक है। लोगों ने कहा कैसे? आपने कैसे समझा? तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर रोते रोते बोले, आला हजरत का शेर तो पढ़ो। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। इसको पढ़ते थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, आंखों से आंसू भी गिरता था और झूमते भी थे। ए मुसलमानों, पता ये चला इल्म हासिल करो। यही इल्म है जो इंसान को पावर वाला बनाता है, यही इल्म है जो इंसान को अख्तियार वाला बनाता है, यही इल्म है जो समाज में आपके बेटे को सर उठा के चलने वाला बनाता है। आओ मैं आपको बताऊं कुरान क्या है। जरा एक बार पूरा मजमा जोर से बोल दीजिए, पढ़ो कुरान। सफ़े अव्वल से लेकर सफ़े आखिर तक पूरा मजमा जी लगाए बोले, पढ़ो कुरान, पढ़ो कुरान, पढ़ो कुरान। देखे कुरान देखे। अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर जर्मन पहुंचा, जर्मन की लाइब्रेरी में बैठा है। चार जानिब अपनी नजरों को दौड़ा, अचानक एक किताब के टाइटल पेज पे उसकी नजर पड़ी। देखता क्या है कि उसके टाइटल पेज पे लिखा हुआ है कुरान, बाइबल और साइंस। एक किताब, तीन टॉपिक, कुरान, बाइबल और साइंस। उसने किताब को उतारा, पढ़ना शुरू किया। एक मकाम पे पहुंचा जहां लिखा था कि दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं सब पानी से बनाई गई हैं। इंसान पानी से, जानवर पानी से,
हैवानात पानी से, चरिंदों परिंद पानी से, दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं सब पानी से बनाई गई हैं। मगर आगे कोई दलील नहीं थी, कोई सबूत नहीं था। डॉक्टर था, मान कैसे जाता? सबूत नहीं है तो कैसे मान जाए? दलील नहीं है तो कैसे मान जाए? दुनिया के बड़े से बड़े राइटर, बड़े से बड़े लेखक, बड़े से बड़े कलमकार की किताबों को पढ़ना शुरू किया, मगर कहीं दलील न मिल सकी, कहीं सबूत न मिल सका। जब कहीं सबूत न मिला तो उसने मजहबी किताबों को पढ़ना शुरू किया, धार्मिक किताबों को पढ़ना शुरू किया। दुनिया के बड़े से बड़े राइटरों, बुद्धिमान लोगों की किताबों को पढ़ना शुरू किया, लेकिन कहीं दलील न मिल सकी, सबूत न मिल सका। सब मजहब वालों की किताब को तो पढ़ रहा था, मगर इस्लाम के करीब नहीं आ रहा था, कुरान के करीब नहीं आ रहा था। उस जालिम को कुरान से नफरत थी, माज़अल्लाह, इस्लाम से नफरत करता था, इसलिए वो कुरान के करीब नहीं आ रहा था। मगर जब कहीं सबूत न मिल सका, दलील न मिल सकी, हार करके कुरान के पास आया, कुरान को पढ़ना शुरू किया। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, कुरान को पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते एक आयत करीमा पे वो डॉक्टर पहुंचता है। जैसे ही उस आयत पे पहुंचता है वो डॉक्टर चीख चीख कर कहने लगता है, ऐ कुरान तू सच्चा है, ऐ कुरान तू सच्चा है, जिस रसूल पे तू नाज़िल हुआ वो रब का तू रसूल सच्चा है। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, अल्लाह का कुरान बोल रहा है, वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हई। अल्लाह इरशाद फरमाता है, दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं वो पानी से बनाई गई है। ये कौन बोल रहा है? अल्लाह का कुरान बोल रहा है। ये सबूत कहाँ मिल रहा है? कुरान में मिल रहा है। वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हई। ये मुसलमानों, जैसे ही डॉक्टर ने कुरान की आयत करीमा को पढ़ा, फौरन तौबा करके पढ़ लिया कलमा तैयबा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर। ये कुरान है मुसलमानों, इसलिए मुसलमानों पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। जोर से बोलिए, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान। ये मुसलमानों, ये ट्यूबलाइट चल रही है ना, सरकार की हदीस है, सरकार फरमाते हैं अल इल्मुन नूर, इल्म रोशनी है। क्या है? इल्म रोशनी। ये ट्यूबलाइट जल रही है, इसकी रोशनी से आप कपड़ा कैसे पहने, कैसा पहने, ये चमक रहा है ना, चेहरा चमक रहा है, टोपी चमक रही है, हजरत का मफलर चमक रहा है, इस लाइट की रोशनी है ना, बोलिए है ना। मगर इस लाइट के अंदर पावर है जो आपके दिल को रोशन कर दे। इस लाइट के अंदर पावर है जो आपकी रूह को रोशन कर दे। एक ट्यूबलाइट नहीं, पूरी दुनिया की ट्यूबलाइट को यकजा कर दी जाए, उसकी रोशनी से आपका कपड़ा रोशन हो सकता है, चेहरा रोशन हो सकता है, टोपी रोशन हो सकती है, कपड़ा रोशन हो सकता है, मफलर रोशन हो सकता है, मगर रूह रोशन नहीं हो सकती है, दिल रोशन नहीं हो सकता है। आइए उलमा से पूछा जाए, हजरत तो फिर कौन ऐसी रोशनी है जिससे दिल भी रोशन हो जाए, जिससे कल्ब भी रोशन हो जाए, जिससे रूह भी रोशन हो जाए? वो जवाब मिलेगा, वो इल्म है कुरान का। जब आप कुरान पढ़ोगे तो दिल भी रोशन होगा, जब कुरान की तिलावत करोगे रूह भी रोशन होगी, जिंदगी भी रोशन होगी, चेहरा भी रोशन होगा, दुनिया में आप रहोगे आपका मुस्तकबिल भी रोशन होगा, और ऐसा रोशन होगा आप चलोगे तो दीन के सिपाही बन। इसलिए इल्म हासिल, कुरान कुरान कुरान। पूछा जाए इनके माँ बाप से, आज वो फूले नहीं समा रहे होंगे, फूले नहीं समा रहे होंगे। इन बच्चों की तरबियत में मदरसा के असातिज़ा का बहुत बड़ा रोल है, इनकी तालीम पर इनका बहुत बड़ा रोल है। वरना 3 साल क्या, 6 साल क्या, 10 साल भी मदरसे की चटाई को तोड़ डाले, बच्चा हाफिज कुरान नहीं हो सकता। तलबा की मेहनत, असातिज़ा की मेहनत, और फिर रब का फज़ल।